हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? विच कैन बी मेजर्ड। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बोलूं कि ये जो डस्टर है, इस डस्टर की लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो आप बोलोगे हाँ सर हम बहुत आसानी से इस डस्टर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मैं बोलूँ आप इस डस्टर का क्या कीजिए कि इस डस्टर का वेट मेजर कीजिए, तो वो आप बोलोगे वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मीनिंग यही है कि जिसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेंथ हुआ तो उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मास हुआ या जो भी वेट है उसका भी अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है बेटा जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन अपन ने यहाँ लिख रखा है विच कैन बी मेजर्ड। विच कैन बी क्या हो जाएगा, मेजर्ड, वो कहलाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे लिखा हुआ है लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, टाइम को भी अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल होंगे, पर अभी फिलहाल हमने क्या किया है कि कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल यहाँ ले लिए। लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ। ठीक है, जिन जिन को भी आप मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। पर बेटा उसके नीचे देखिए कि दो और एग्जाम्पल में लिखे लव और सोरो, मतलब क्या है कि भाई प्यार और सुख और दुख जो भी है ना। अब जैसे क्या है कि कई बार कई लोग बोलते हैं आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं या बहुत ज्यादा खुश हूं। ठीक है, अब वो अंदर से सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, हमें क्या पता कि उसका खुश है या नहीं है, या दुख है या दुखी है या नहीं है, इसका हम पता नहीं लगा सकते। ऐसी कोई मशीन भी नहीं है। अब ऐसी कोई मशीन नहीं है तो बेटा इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। इन्हें मेजर नहीं कर सकते तो ये क्या नहीं होगी, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ये क्या नहीं कहलाएगी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी को किसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे। फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो आता है हमारा वो आता है स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड जो आता है बेटा वो आता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए बात करते हैं वन बाय वन कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बेटा मैग्नीट्यूड उसे बोलते हैं जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो शॉप पे, आपको कुछ चीनी वगैरह कोई भी चीज परचेज करना है, मास कुछ भी लेना है, तो जैसे मास के लिए जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 2 kg दे दीजिए या 3 kg दे दीजिए या 5 kg दे दीजिए। ठीक है, 2 kg, 3 kg, 5 kg। तो यहाँ पे 2, 3, 5 ये जो भी है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक केजी उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, 2, 3, 5 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और केजी उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और ये इसका क्या हो गया, ये यूनिट हो चुका है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और केजी उसकी क्या आ चुकी है, यूनिट आ चुकी है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे कि भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया और ये इसका यूनिट आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जब भी हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट गिवन होगा। मैग्नीट्यूड की जब भी आप बात करोगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का आपको ज्ञान होगा बेसिकली। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया, ये यूनिट आ चुका है। अब बेटा ऐसी क्वांटिटी की हम बात करते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है। तो देखिए ऐसी क्वांटिटी, एग्जाम्पल अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी के तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मास हुआ। ठीक है, मास हुआ, टाइम, उसके बाद ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। ठीक है, मास, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद बेटा डिस्टेंस, ये स्पीड, एक्सेट्रा। और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे कि भाई ये लिख दिया हमने एग्जाम्पल। अगला अगर आगे बात करें तो स्केलर क्वांटिटी जो भी होगी उनका हम क्या करते हैं, केवल और केवल अलजेब्रिक सम करते हैं। जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी उनका अपन क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि अलजेब्रिक सम का बेसिक मीनिंग ये होगा कि भाई आप क्या कर दोगे, उन सब क्वांटिटी का
विद साइन सम, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, मैथमेटिक्स में जो सम किया जाता है कि प्लस वाले को ऐड कर देंगे, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एलजेब्रिक सम किया जाएगा। जो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी उनका हम क्या करेंगे, एलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, तो उनका अपन क्या कर देंगे, एलजेब्रिक सम। एग्जाम्पल बात करके किस तरह से एलजेब्रिक सम, जैसे मान लेते हैं बेटा ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में ये Q1 1 कूलम, Q2 की वैल्यू 2 कूलम, ये Q3 की वैल्यू माइनस का 2 कूलम गिवन है हमें, और बोल दिया जाए कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज फाइंड कीजिए। आपको क्या बोला जाए कि नेट चार्ज फाइंड कीजिए, तो हम किस तरह से क्यू नेट निकालेंगे, क्यू नेट के लिए ये +1 कूलम, ये 2 कूलम और ये माइनस का 2 कूलम। तो हमने क्या किया, जब भी नेट यहाँ कैलकुलेट किया तो बेटा सबको क्या कर दिया, विद साइन, मतलब जो प्लस वाला था उसको ऐड कर दिया, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्यू नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नेट की वैल्यू ये आ जाएगी 1 कूलम। क्यू नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्यू नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 कूलम आ जाएगी। समझ में आ रही होगी बात आपको, तो क्यू नेट की वैल्यू 1 कूलम आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेटा बात हुई किसकी, स्केलर क्वांटिटी की। बेसिक हमने यहाँ पे स्केलर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आगे देखो कि स्केलर में एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि स्केलर कैन बी चेंज बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, क्योंकि स्केलर के अंदर क्या होता है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि स्केलर कैन चेंज बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ये शॉर्ट में मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, तो आप समझ जाना, स्केलर कैन चेंज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, अब बेटा बात आती है आपकी इस वेक्टर क्वांटिटी की कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या गिवन हो, डायरेक्शन भी गिवन हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बेसिकली आप डायरेक्शन के बारे में जानते होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये सब क्या है, ये डायरेक्शन की बात हुई। तो मैग्नीट्यूड तो आप समझ चुके हो कि बेटा मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आए और जिसके अंदर यूनिट आ जाए। अब बात करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग जानते हो कि भाई ये इस तरह से, यहाँ ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या आ जाएगा, ये वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने डायरेक्शन मेंशन कर दिया। अब देखिए कि भाई वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन आप समझ गए होंगे बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब क्या है, ये डायरेक्शन है। अब यहाँ अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि वेक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो बेटा वेक्टर के एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, ये वेलोसिटी हुआ। ठीक है, वेलोसिटी के बाद बेटा आपका क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे कि ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल होंगे। मतलब इनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी आपको गिवन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका हमेशा अपन क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी का ऑलवेज हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है बेटा, वेक्टर सम का मतलब होगा विद डायरेक्शन सम। विद डायरेक्शन सम मतलब डायरेक्शन को भी हम कंसिडर करके चलेंगे। तो देखो देखिए यहाँ पे क्या है, मान लो आपको कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है, 5 kg आपको मास गिवन है ना। और आपको ये दिया गया बेटा कि यहाँ इस डायरेक्शन में इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मैं बोलूं कि 5 kg मास पे नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, तो नेट फोर्स बेटा किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये एफ नेट इक्वल टू, आप लोग बोलोगे 10 - 5,
क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट में लग रहे हैं, तो बेटा अपन क्या कर देंगे वहां उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों ही अपोजिट में, तो इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 10 - 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगी, जिधर आपका लार्जर मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट कर रहा होगा वही नेट फोर्स की डायरेक्शन भी आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स किधर है, वो टूवर्ड्स राइट, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि डायरेक्शन आ जाएगा टूवर्ड्स राइट। ठीक है, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर सम ही हमने किया, वेक्टर सम मतलब विद डायरेक्शन सम किया। अब आगे बात करें, जैसे इसके अंदर में हमने अलजेब्रिक सम किया था, सबको प्लस वाले को ऐड कर दिया, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट यहाँ वेक्टर का आप ऑलवेज क्या करेंगे, वेक्टर सम। ठीक है, यहाँ लिखा था मैंने स्केलर कैन चेंज बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, वेक्टर को कब कब बदल सकता है बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेक्टर बदल जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो तो भी बदल जाएगा, और दोनों ही बदल जाए, क्या बदल जाए, मैग्नीट्यूड बदल जाए और डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो अगर दोनों ही चेंज हो जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड बदले या फिर डायरेक्शन बदले या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर कैन चेंज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, वेक्टर कैन चेंज मैग्नीट्यूड ओनली और डायरेक्शन ओनली, और बोथ ऑफ देम चेंजेज। और बोथ ऑफ देम चेंजेज। ठीक है, कि वेक्टर को आप कब सब कब चेंज कर सकते हो कि वेक्टर कैन चेंज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, और बोथ ऑफ देम चेंजेज, या फिर दोनों ही बदल जाए, मतलब मैग्नीट्यूड भी बदल जाए और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी बदल जाए। ठीक है, तो इस केस में आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा। अब देखिए भाई, वेक्टर को रिप्रेजेंट अपन किस तरह से करते हैं, तो बेटा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को अपन क्या करते हैं कि इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कोई भी वेक्टर होगा उसको अपन क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एरो जो होगा इसे यहाँ, इस एरो को बेटा यहाँ हेड बोलते हैं, और ये पीछे वाला पार्ट ये क्या कहलाता है, टेल। एरो की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को बताएगा, एरो की जो लेंथ होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरो का जो लेंथ होगा ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की जब बात करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा कि इस हेड और टेल से मतलब एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल सा। ये एरो जो होगा ये डायरेक्शन को बताता है बेसिकली। ठीक है, एरो जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे देखिए भाई कि ये तो बेसिक बात हुई। अब वेक्टर को देखो, जैसे कोई भी ए लिखा है और अपन को क्या करना है कि उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए कैसे, ये इसे अपन पढ़ेंगे सिंपल ए, है ना। बट अगर बेटा अपन क्या करें, इसके ऊपर ये एरो इस तरह से लगा दें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ा जाएगा अब, ए वेक्टर। और अगर बेटा इसके ऊपर क्या करें कि भाई ये तो अभी अपन ने एरो लगा दिया, पर कई बार हम इसको इस फॉर्म में भी पाते हैं ऐसे, तो इसे पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसे अपन क्या पढ़ें, सॉरी, इसे क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये क्या कहलाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की जो वैल्यू होती है बेटा वो ऑलवेज स्केलर ही मिलता है उससे हमें, और ये क्या आ जाएगा, सिंपल ए आ जाएगा, है ना। जब भी आप क्या करोगे, किसी भी वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको क्या मिल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा। तो बेटा अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसको अपन ए वेक्टर पढ़ते हैं, ये कहलाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को बेसिकली अपन ए भी बोल सकते हैं। जब भी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं,
तो आप फिर उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें मैंने बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको करा दिया कि भाई वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो बेटा मेरा मानना ये है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये जो भी अपन ने आज की क्लास में पढ़ा इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।